नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम सभी यहाँ एक विशेष मकसद से जुड़ रहे हैं। हमारी देवशील मेमोरियल पेज के संस्थापिका अध्यक्ष रश्मि अभया जी के, जैसा कि आप सभी को पता है, उनके जो पति हैं, उनके जीवन साथी हैं, उनका देहांत विगत 25 जून को हो गया था, जिनका नाम प्रमोद कुमार गुप्ता जी था। अपने घर के लिए पूरी तरह से समर्पित थी वो, अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बेहद प्यार करने वाले, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाने वाले एक अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। चाहे जैसा भी कोई हो इंसान के रूप में, लेकिन एक पति वो अच्छे थे, एक पिता वो बहुत अच्छे थे। और एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए उसके जीवन साथी का चले जाना, उसके पति का चले जाना, या एक पुरुष के लिए उसके जीवन साथी का चले जाना, दोनों के जीवन में एक आखीपन और खालीपन को भर देता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता। रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाते हैं ये पल, ये दिन। तो हम इन दिनों को बांध लें, इतना खूबसूरत बना लें, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। पता नहीं कौन सा पल हम सब के लिए आखिरी साबित हो, पता नहीं कौन से पल के लिए कल हो या ना हो। तो आज के ही इन पलों को खूबसूरत बना लें, इन पलों को समेट लें। आज हम सब यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। मौत जीवन का बेशक एक कड़वा सच है, सबके साथ इसे होना ही है। मृत्युंजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रीम यार्ड के लिंक से जुड़े। मधु गुप्ता जी, आप भी स्ट्रीम यार्ड के लिंक से जुड़े और अपने दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप जो भी आप लोग कहना चाहते हैं वो आप कहें, ताकि हम अपने इस कार्य को आगे सुचारू रूप से चला सकें। जब खाना पीना नहीं रुकता, जब जीवन की सांसें नहीं रुकती किसी के चले जाने से, तो बाकी कार्य भी नहीं रुक सकते। यूं भी कहते हैं कि बहुत हिम्मत होती है एक औरत में, बहुत सहन शक्ति, बहुत सहनशील बनाया है ईश्वर ने औरत को। पुरुष भी अपनी जगह टूट जाता है, लेकिन औरत फिर भी पुरुष से ज्यादा सहनशील होती है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये ईश्वर की तरफ से उसको देन है, क्योंकि उसने उसको एक कोख दी है जिसमें उसे 9 महीने तक एक बच्चे को लेकर चलना है और फिर उसे जन्म देना है। 108 हड्डियों के टूटने के बराबर का दर्द सहकर वो एक जीव को इस दुनिया में लाती है। तो निश्चित रूप से ईश्वर ने उसे पुरुषों से अधिक शक्ति दी है। दुख सुख नफरत प्यार या विरह मिलन के गीत, दुख सुख नफरत प्यार या विरह मिलन के गीत, बस वो ही अच्छे लगे जिनमें तुम थे मीत, बस वो ही अच्छे लगे जिनमें तुम थे मीत। बेशक जीवन साथी जब तक साथ रहता है तो बरसात भी अच्छी लगती है, धूप भी अच्छी लगती है, बहारें भी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत जाता है, जीवन साथी अचानक से अगर चला जाता है तो बहुत बहुत दुख देते हैं। आने वाली तमाम समस्याएं, आने वाले तमाम सुख, तमाम दुख जब अकेले झेलने पड़ते हैं, उन पलों में उस साथी की आवश्यक रूप से याद आती है, हर पल याद आती है। और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें फिर भी मुस्कुराना पड़ता है और इस जीवन नैया को खीना पड़ता है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रीम यार्ड की लिंक को ऑन करके मेरे साथ यहाँ आए और अपने 2 मिनट के लिए आप जो भी प्रमोद जी के लिए कहना चाहिए, आप जो भी रश्मि के लिए कहना चाहिए आप कहें। मृत्युंजय जी आप जुड़े, मधुबन भी आप जुड़े, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े, मधु गुप्ता जी आप भी जुड़े।
नून तेल लकड़ी जिन्हें लानी नहीं खरीद, खुली आँख से ले रहे वो स्वप्निल नींद। तो बस ये वक़्त बहुत बुरा है। हम उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको इस दुःख को, इस दर्द को, इस तकलीफ को सहने की शक्ति दे। आप बेशक बहुत हिम्मत वाली हैं। आगे चलिए, जीवन की इस नैया को आगे लेकर चलिए। ये जो संकल्प आपने देवशील पेज के लिए लिया है, आप इसे पूरा कीजिए। यही उनका स्वप्न भी था, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि जब देवशील पेज के लिए रश्मि अभ्या ने पिछले साल जब ये एक सालाना उत्सव किया था, उसमें पूरी तरह से प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ थे। हर तरह से उन्होंने रश्मि का भी साथ दिया था। जी, देवशील मेमोरियल के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। उस लिंक को क्लिक कीजिए, स्ट्रीमयार्ड लिंक है वो, और आप हमारे साथ जुड़िए। क्योंकि इस दुनिया में अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहज़ा जीना है। माटी में रहकर माटी को ज़रा-ज़रा जीना है। तो पता नहीं कौन-सा पल आखिरी हो जाए, तो अपनी रंगत में, अपने रंग में, अपनी सांसों के साथ, अपने लहज़े से आओ जिए, और इस जीवन के पल को पल-पल करके खूब अच्छे से जिए। कोई जुड़ा है मेरे साथ, मुझे आपकी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही, आप जो भी हैं वीडियो ऑन कीजिए, मुझे आपकी आवाज़ मुझे सुने। रश्मि जी, यही कह सकती हूँ कि अपनी-अपनी आँखें सबकी अपने-अपने आँसू हैं। अपनी-अपनी आँखें सबकी अपने-अपने आँसू हैं। किसके गम की धूप में किसको साया-साया जीना है। किसके गम की धूप में किसको साया-साया जीना है। मधु जी जुड़ी हैं। मधु जी, आप जो भी कहना चाहती हैं रश्मि जी के लिए, इस पेज के लिए, प्रमोद जी के लिए, आप कह सकती हैं। जी, मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। परिवार को इस विकट स्थिति से सामना करने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करें। मधु जी, आप क्या कहना? आप मधु जी, आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं? फिर से कहती हूँ रश्मि कि उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। चुस्की-चुस्की पीकर मुझको कतरा-कतरा जीना है। बेशक उस परमपिता परमेश्वर हर टाइम एक शक्ति के रूप में हमारे साथ है। चाहे हम आस्तिक हैं, चाहे हम नास्तिक हैं, लेकिन एक पावर, एक सुपर पावर हमेशा हमारे साथ चलती है, जो हमें हर तकलीफ में, हर दुःख में हमारा साथ देती है। तब ये शेर निकलता है कि किसकी पीर सुहागिन करने, किसके आँसू निकले हैं। किसकी पीर सुहागिन करने, किसके आँसू निकले हैं। अपनी-अपनी आग का दरिया, अपना-अपना जीना है। अपनी-अपनी आग का दरिया, अपना-अपना जीना है। और मैंने हरदम लफ्ज़-लफ्ज़ तस्वीर बनाई है उसकी। मैंने हरदम लफ्ज़-लफ्ज़ तस्वीर बनाई है उसकी। साँसों-साँसों रंग भरे हैं, उसके जैसा जीना है। साँसों-साँसों रंग भरे हैं, उसके जैसा जीना है। और यही रश्मि चाहती है कि जिसकी आहट सुनने को अब कान तरसते हैं रश्मि। जिसकी आहट सुनने को अब कान तरसते हैं रश्मि, उसके जैसा बन रहना है, उसका होकर जीना है। उसके जैसा बन रहना है, उसका होकर जीना है। वो बेशक हर रूप में, हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। अनीता सचदेव जी, बेशक आप श्रद्धांजलि दे रही हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा। असमय ही वो हमारे बीच में से चले गए, अचानक चले गए, और जाने से आधा घंटा पहले वो 1 घंटा पहले वो रश्मि से मिलकर गए, और एक नया घर उन्होंने गोपालगंज में बनाया था। तो उन्हें बताया तो नहीं रश्मि को कि मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, लेकिन उस घर के बारे में रश्मि से चर्चा हुई, और उसे बोला कि हम लोग वहाँ नए घर में जाकर रहेंगे, और उसका अच्छे से हम उद्घाटन करेंगे उस घर का। तो यही सब बातें इन लोगों में आखिरी बातें हुई, और जब वो घर से निकले, तो क्या पता था कि वो घर से निकले रास्ते में ही उनके प्राण इस तरह से चले जाएँगे अचानक ही।
तो ये भी नहीं पता कि रास्ते में उन्हें क्या हुआ और किस तरह से वो हॉस्पिटल पहुंचे, कौन उन्हें अस्पताल तक लेकर गया, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं। तो ये देखिए, ये जिंदगी है कि एक पल में क्या हो जाए। इतने आपके साथी, इतने आपके बंधु, इतने आपके मित्र, इतने आपके रिश्तेदार, लेकिन उन अंतिम पलों में जब उन्हें ज़रूरत थी या उन्होंने किसी को पुकारा होगा या उनकी आँखें किसी को ढूँढ रही होंगी, उस समय उनके साथ चाह कर भी कोई नहीं था। तभी ये गाना था कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कैसा देश, जहाँ तुम चले गए। बेशक जो एक बार चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। तब अचानक रश्मि के पास अस्पताल से फ़ोन आता है कि इस तरह से आपके पतिदेव जो है वो यहाँ बेहोश हो गए हैं, पूरी तरह से अनकॉन्शियस हैं। तो रश्मि कुछ घबराती है कि इस तरह के अस्पताल से अचानक फ़ोन का आना, तो वो अपने सुपुत्र, अपने बेटे जो बहुत अच्छे बेटे हैं, उनको बोलती है कि आप फ़ोन कीजिए। जब वापिस अस्पताल में फ़ोन किया जाता है तो पता लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। तो देखिए, क्षण भंगुर ये पल का जीवन। एक हिचकी आज से आज को कल में बदल देती है। तो आप सब यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि दे रही हैं। ईश्वर आपकी इस श्रद्धांजलि को कबूल करे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कहती है जो आत्मा उस पर भी तो सोच, कहती है जो आत्मा उस पर भी तो सोच, मत कर ऐसे काम तू जिनमें हो संकोच, मत कर ऐसे काम तू जिनमें हो संकोच। तो इस जीवन में ऐसे काम करें कि जाने के बाद भी हमें याद किया जाए, हम स्मृतियों में रहें। सही कहा है किसी ने कि अपने दुखों की सलीब सबको खुद उठानी है। तो रश्मि अपने दुखों की सलीब को अपने मजबूत कांधों पर उठाइए, चलिए, आगे बढ़िए। ये जीवन आपका रास्ता देख रहा है, आपका बेटा आपका रास्ता देख रहा है, देवशील पेज आपका रास्ता देख रहा है, हम सभी आपका रास्ता देख रहे हैं। अपने कार्य को निवेदिता झा जी, आप लोगों में से कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, नहीं तो मैं इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दूंगी अपनी श्रद्धांजलि देकर। हर घर मिल रोपी चलो ऐसा प्यारा नीम, हर घर मिल रोपी चलो ऐसा प्यारा नीम, पत्ती छालनी बोलियां जिसके सभी हकीम। लोकेश चौधरी जी, आपकी विनम्र श्रद्धांजलि ईश्वर कबूल करे। आप सभी जो इस दुख के समय में रश्मि के साथ जुड़े, इस देवशील पेज के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, आप सभी का मैं शुक्रिया करती हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रमोद गुप्ता जी को अपने चरणों में स्थान दे और रश्मि को, उनके सुपुत्र को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बेशक ये दुख असहनीय है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ना है। उनकी स्मृतियों को लेकर, उनकी यादों को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर, उनकी बातों को लेकर। अभी तो बहुत काम है, उनका ऑफिस भी तुम्हें सँभालना है, उनके बेटे को भी तुम्हें सँभालना है और इस देवशील पेश को भी तुम्हें सँभालना है। तभी कि हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। तो आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही परमात्मा है। अपने अंदर के परमात्मा को जगाइए, अपनी आत्मा को पहचानिए और अच्छे काम कीजिए, सबसे मिलकर रहिए। मैं तो बस ये कहूँगी कि प्यार बाँटते चलिए। कोई भी पल जीवन का आखिरी पल हो सकता है। इससे पहले कि आज कल में बदल जाए, आओ मोहब्बत बाँटें, आओ प्यार बाँटें, आओ गलतियों को नज़रअंदाज करें, आओ बुराइयों को नज़रअंदाज करें। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। उनको लेकर जिएँ, हर रात मुस्कुराते हुए जिएँ। ताकि कोई अगले चले जाने का हमें अफ़सोस ना हो, बीते हुए कल का हमें अफ़सोस ना हो। सोनिया जी, कौन? जी। मधु गुप्ता, मैं कुछ जी, जी मधु गुप्ता। प्रमोद जी के बारे में। मैं तो रश्मि की बहन हूँ, बड़ी दीदी। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। तो मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है इस दुख के लिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि
बहुत ताकत है रश्मि के अंदर, बहुत। और प्रमोद जो मतलब उस इंसान की बस इतनी छोटी सी बात मैं कह रही हूँ कि वो परिवार के लिए तो नहीं बट पर समाज के लिए बहुत जीता था, बहुत जीता जी। था। समाज के लिए बहुत मतलब आगे बढ़ के करना और सबका ध्यान देना। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में सोनिया जी सैकड़ों लोगों को तैयार किया है उस बंदे ने, सैकड़ों क्या लोगों बात। की घर गृहस्थी जमाई है, सैकड़ों लोगों के चूल्हे जलते हैं उसके कारण। बहुत इस लायक तो नहीं हो कि मैं कुछ बोल सकूं, स्थिति मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ईश्वर मेरी बहन को, रश्मि को ताकत दे, आकर्ष को हिम्मत दे इससे पार होने का, और आप सबका साथ रहे, आप लोगों का उसके ऊपर ये रहे कि आप लोग अपने जिस तरह से रहे आप लोग उसको तसल्ली और संतावना देती रहें अपने तरफ से। इससे ज्यादा मैं क्या जी, कह सकती हूँ, बस। बस यही आपसे ये बात एक और पता चली हमें कि वो इतने नेक इंसान थे कि जिनकी वजह से कई घरों का चूल्हा जलता था। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक दिन की मदद से बहुत बेहतर है कि हम किसी के लिए जीवन भर की उसके रोजगार का अगर हम कुछ कारण बन जाएं जी, तो वो बिल्कुल दुआएं बहुत बड़ी बिल्कुल सोनिया जी, दुआएं हैं। बिल्कुल। ऐसे ही इंसान ये मतलब हमारे बढ़ के सबकी मदद करना, बढ़ के गांव से लोग आते थे, भैया मेरे लिए कोई काम, मेरा गांव में कुछ नहीं है, बढ़ के उनको अपनी तरफ से आगे बढ़ के उनके मतलब मैंने छोटे शब्द में कहा कि लोगों के चूल्हे जलते हैं प्रमोद के कारण। जी, मैं समझ गई, उसी से ही समझ गई। वही बड़ी बात हो गई वही, कि कई घरों का चूल्हा अगर उनके कारण आज जल रहा है, तो उन सब की दुआएँ, उन सब की शक्ति, उन सब की प्रार्थनाएँ रश्मि के साथ हैं, रश्मि की बेटी के साथ हैं और हम सब तो उसके साथ हैं ही। आप भी बहन के रूप में उनके साथ हैं, मैंने आपसे मिल भी चुकी जी, हूँ। तो बेशक रश्मि बहादुर है और कुछ वक़्त जो है बहुत समय बहादुर बने देता है। जी, मृत्यंजय जी बहुत हमारे साथ बहुत। जुड़े हैं। आप हाँ, कुछ कहना चाहते हैं मृत्यंजय जी? जी आपका नमस्कार। समय। नमस्कार। सोनिया जी नमस्कार। अ, सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ प्रमोद जी को। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मिल नहीं पाया। मेरी बेटी गई थी उस कार्यक्रम में जिसमें से प्रमोद जी उपस्थित थे, जी, और मैं बस प्रोग्राम ही बनाते रह गया और उत्तराखंड से मैं आ नहीं पाया। और इस दुख की घड़ी में सच्चाई तो यह है कि मैंने फ़ोन तक नहीं किया रश्मि जी को, कि मुझे खुद अंदर से इतनी परेशानी होती है ऐसे वक़्त में कि समझ में नहीं आता है मैं क्या बात करूँ? मैंने मैसेज उनको भेजा था, और इतनी मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रमोद जी हमारे ही क्षेत्र से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, रश्मि जी हमारे ही एरिया से बिलॉन्ग करती हैं। और बड़ा खुशी था कि मैं मिलूँगा तो अपने गाँव के लोग हैं, अपने ही तरफ के सब लोग थे और सामाजिक सेवा करते हैं, मैं मेरा भी नेचर वही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सब ईश्वर की अ, ये है, क्या बोल सकते हैं इसको? बस यही है कि रश्मि जी जितना हिम्मत से काम लेती हैं, पहले भी बहुत ही मतलब दृढ़ संकल्प नेचर उनका रहा है, और अपने माँ-बाप को लेके और जो मेमोरियल हमारी देवशील मेमोरियल को लेके चल रही हैं, उसमें प्रमोद जी का भी बहुत योगदान रहता था, हमेशा साथ रहते थे। तो बेशक। इसको इसको उनके याद के रूप में इसको बहुत आगे बढ़ाना है, और हमेशा जो है ये हम सब लोग हैं साथ में। और हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे समय में अभया जी को बहुत शक्ति दें, परिवार को शक्ति दें, और आगे इसको सँभालें, रश्मि जी, और खूब आगे बढ़ें और उनके नाम को आगे रोशन करें। धन्यवाद। नमस्ते बहुत सुमन जी। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके नाम को आगे बढ़ाएँ, उनकी शक्ति को अपने साथ ले जाकर डबल ताकत से वो काम करें और हम सब तो उनके साथ हैं ही। वक़्त एक सा कहाँ रहा है, हर पल, पल-पल नया-नया है। वक़्त एक सा कहाँ रहा है, हर पल, पल-पल नया-नया है। चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर में अलग मज़ा है। नदियों का सौभाग्य है सोना, सागर से जाकर मिलना, चलते रहना, तकलीफों में चलते रहना। यही आज का ये संदेश है एक बड़ी बहन होने के नाते।
तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ कि उठो, संभलो और चलो। अपने कांधों पर अपने दुखों की सलीब को खुद से उठाओ और बाकी हम सब तुम्हारे साथ हैं। आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे भी ताकत लो, उससे भी हिम्मत लो और आगे बढ़ती हुई चलो। चूर चूर सपने हुए चुभे पाँव में कांच, चूर चूर सपने हुए चुभे पाँव में कांच, फिर भी हम चलते रहे लिए प्यार की आंच, फिर भी हम चलते रहे लिए प्यार की आंच। बेशक तुम्हारे सपने टूटे हैं, तुम्हारे पाँव में कांच है और लहू बह रहा है, लेकिन तुम्हें चलना है उनके प्यार की आंच को साथ लेकर, उनके प्यार की शक्ति को साथ लेकर और हम सबके साथ को साथ लेकर रश्मि अपने आगे बढ़ेंगी। मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे से और उनकी ताकत को जानती हूँ, उनकी हिम्मत को पहचानती हूँ। जो खो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो है उसे संभालना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और एक बार फिर से प्रमोद जी को श्रद्धांजलि देती हूँ और रश्मि अभिया को बहुत सारा नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।